कोई भी ऐसा उत्तर नहीं है जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में ना हो। ऐसे टाइम पे एक इंसान जब एक डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहा होता है तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है? बस अपने आप को सुने। जीवन की कोई भी व्यवस्था या कोई भी संबंध आपको रियल जॉय नहीं दे सकता है। तो मिल सकता है तो केवल खुद से। हमारे ग्रंथ, हमारे वेद कैसे हेल्प करते हैं? आज गीता खूब गाई जा रही है, लेकिन बात बैठ नहीं रही क्योंकि अर्जुन गायब। ग्रंथों की जितनी बातें हैं ये उसी समय तक केवल बातें हैं जब तक आपकी यात्रा वहां तक नहीं हो रही। तो ये जो विवाह, ये क्यों जरूरी है? पहली बात, आपका प्रेम विकसित हो, वो जो चार्म है उसको आप ठीक से रिहर्सल कर रहे हैं। ये जो जनरेशन है ये एक चीज में पूरी तरह फंसी हुई है, वासना। आज की जनरेशन में कैरेक्टर नहीं, और ये कारण ये जो छोड़ के जा रहे हैं, कोई डिप्रेशन में हो रहा है, इसके मूल में आप पहुंचेंगे तो वासना के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आने वाला। प्रेमानंद महाराज जी के साथ आपका समय कैसा बीता? कुछ बातें उनकी बताइए। यहाँ पर मैं निशब्द हो जाता हूँ। नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दोबारा। पिछले हफ्ते हमारा कुछ लीक से हटके एक पॉडकास्ट था, जिसके बाद मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस और डीएम्स आए कि सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। तो आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, आज बात करेंगे सोल की, आज बात करेंगे सेरेनिटी की। और आज जिन गेस्ट को हम लेके आए हैं ना, 10 साल की उम्र में इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर दी थी। ग्रंथों को पढ़ना, उनको समझना और गुरुओं के साथ घूमना, भारत की संस्कृति को एक्सप्लोर करना, ये उनका शौक है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो एक स्पिरिचुअल थिंकर भी हैं, वो कथावाचक भी हैं और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर हमारे देश में ना कई बार ये समझ लिया जाता है कि कोट पैंट पहन कर एक बंदा स्टेज पे खड़ा होगा, वो चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा होगा और आपको बता रहा होगा ये पूरी दुनिया खराब है, तुम अच्छे हो। और एक स्पिरिचुअल गुरु जब मोटिवेशनल स्पीकर बनता है ना, तो वो ये बताता है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है और तुम अच्छे हो तो दुनिया भी अच्छी है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ अतुल कृष्ण जी हमारे साथ हैं। नमस्कार गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। और जैसा मैंने कहा कि आजकल की दुनिया जेंजी है ना, ये मोटिवेशन स्पीकर समझती है सिर्फ उनको जो कोट पैंट पहन के स्टेज पे खड़े हैं और चिल्ला चिल्ला के कुछ बातें कह रहे हैं और लोगों को लगता है और लोग तालियां बजा जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमारे देश में जितनी मोटिवेशनल बातें एक स्पिरिचुअल गुरु करता है, एक स्पिरिचुअल थिंकर करता है, वैसी बातें, क्योंकि वो बात करता है वो जो आपको आपकी जड़ से आपकी शुद्धि करते हैं आपके मन की। ना कि एक सिचुएशन में फंसे हुए इंसान को सिर्फ उस सिचुएशन से निकालते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी की एक सीख देते हैं। तो इन्हीं सब पे आपके विचार जानना चाहिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया मुझे। आप सही कह रहे हैं, कोट पैंट वालों का भी विरोध नहीं है, वो इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। लेकिन यदि हमें एक ऐसा स्थायी उत्तर चाहिए होता है, वो जड़ से ही प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। और जीवन के हर एक डीप पहलू पर हमारे जो ऋषि रहे हैं वो ठीक से सर्च करके उसको डिकोड कर चुके हैं, और ऐसे ही भरे हुए हैं हमारे ग्रंथ। और उन्हीं ग्रंथों से, उन्हीं फिलॉसफीज को उठा करके एक स्पिरिचुअल गुरु कह रहे होते हैं। और वो भी प्रभावशाली तब होता है जब वो उनके अनुभवों से गुजरा हुआ होता है। ग्रंथों में सारी फिलॉसफी भरी हुई है, कोई भी ऐसा उत्तर नहीं है जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में ना हो। लेकिन वो चरितार्थ तभी हो सकता है जब बोलने वाले के अनुभवों में भी वो गुजरा हो, उसके व्यवहार से वो प्रकट हो रहा हो। नहीं तो जैसे आप किताब पढ़ के रख देते हैं, वैसे किसी को सुन करके रख देते हैं। बिल्कुल। वो है यहाँ से सुनना, यहाँ से निकालना, ये हो जाता है उसी समय जब वह बातें व्यवहार से न उतरी हुई हों। इसलिए मंच बहुत हैं, माइक पर चिल्लाए बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन उतर नहीं रही है, क्योंकि बोलने वाले के व्यवहार से नहीं उतर रही। बिल्कुल। व्यवहार से उतरे तो तुरंत चोट करती। और अगर ऐसे में बात की जाए कि एक इंसान जब ना मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा होता है, तो हम बात कर रहे थे एक बार थोड़ी देर पहले भी, तो शुरू से पहले, कि जवाब तो इंसान के अंदर ही है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे देश की जो प्रारंभिक शिक्षा जो हमें घर से मिलती है, वो वेद और ग्रंथों वाली शिक्षा होती है। हर घर में रामायण चलती है, हर घर में दादी माँ जो है वो शाम के टाइम पे प्रवचन भी सुन रही होती है। तो हमें कुछ शिक्षाएं तो पहले से पता है, और इसी शायद उसी का एक कह लो के प्रभाव है कि हर इंसान जानता है कि सॉल्यूशन क्या है। लेकिन जब एक सिचुएशन में फंसता है तो उस टाइम उसका ना माइंड सोचना बंद कर देता है सॉल्यूशन के बारे में।
तो ऐसे टाइम पे एक इंसान जब एक डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहा होता है तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है ताकि वो अपने आप को सुन पाए? बस अपने आप को सुने। कैसे? लेकिन क्योंकि उस टाइम आज का व्यक्ति अपने अकेलेपन से, स्वयं से न मिलने के कारण वो इतना भयभीत है। वो मेन डिप्रेशन का कारण ये है कि वो जिन कैरेक्टरों को प्ले कर रहा है, कहीं वो पति बना है, कहीं पत्नी बना है, कहीं भाई बना है, कहीं पिता बना है, उन कैरेक्टर में इतना खो गया है। और आज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अभिनय नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति अभिनय कर रहा है, बस उसे पता भी नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहा है। और वो इतना मसरूफ हो गया है उस एक्ट को प्ले करने में कि उसके द्वारा उस व्यवहार से जो सुख दुख की अपेक्षाएं होती हैं, जब वो मिलती हैं तो उसी से एंजाइटी डिप्रेशन में है। लेकिन उसे अगर ठीक से, क्योंकि आप जब ये बात बहुत अच्छा आपने कहा कि जो भी प्राप्त हो सकता है जिससे आपको जॉय, आनंद या डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं, वो बाहर घटित नहीं हो सकता, वो आपके अंदर ही हो सकता है। तो अंदर कौन है? अंदर आप ही बैठे हुए हैं। आपसे आपका जो कनेक्शन था वो टूट चुका है। रियल में आप कौन थे, उससे मुक्त होकर सारे कैरेक्टरों में आप फंस चुके हैं, इसलिए एंजाइटी में हैं। और जब उससे मुक्त होकर जब आप अपने से मिलते हैं, स्वयं से मिलते हैं, तो आप देखते हैं कि मैं केवल कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं। और जब कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं तो चाहे गोली लगे, चाहे बम फूटे तो उससे मेरा क्या लेना देना है। बिल्कुल। तो इनर यात्रा बहुत आवश्यक है। और आप सोचिए कि 10 सेकंड कभी कभार हम मिलते भी हैं अपने आप से। जब बाथरूम की कुंडी बंद हो जाती है और शीशे में स्वयं को आप देखते हैं, तो स्वयं को 10 सेकंड की जब आपकी सुबह सुबह मुलाकात होती है तो मुंह भी बिचका लेते हैं, स्वयं को चिढ़ा रहे होते हैं, हंस भी लेते हैं। वो आपके आप से मिलन है। जब वो सतत आपके साथ होने लगती है तो जीवन में जिन कैरेक्टरों से आप अपेक्षाएं रख रहे हैं, सुख दुख का आप समावेश हो रहा है, उन सभी से आप मुक्त हो रहे होते हैं। बिल्कुल। फिर आपका जो अपना व्यक्तिगत आनंद है वो आपसे ही मिल सकता है। और इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए, जीवन की कोई भी व्यवस्था या कोई भी संबंध आपको रियल जॉय नहीं दे सकता है। वो मिल सकता है तो केवल खुद से, बिल्कुल, स्वयं की प्राप्ति से। तो आपको धीरे धीरे यात्रा करनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब स्वयं से व्यक्ति मिलता है तो अकेलेपन से वो डरने लगा है। अकेलेपन से इतना भयभीत है कि अकेले जब कहीं अंधेरे में भी जा रहा होता है तो गाना गा रहा होता है कि मैं कम से कम उस गाने से ही अपने आप को कहीं और भेज दूं। बिल्कुल। इतना भयभीत हो चुका है व्यक्ति स्वयं से। और इस एंजाइटी का एक ऐसा पहलू आ जाता है कि हम उसको खत्म ही करना चाहते हैं, स्वयं को ही। बिल्कुल। जैसे आत्महत्या या सुसाइड अटेम्प्ट्स कहते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने आप से दूर होकर कहीं और सुख की अपेक्षा करते हैं, आनंद की, जो कि जीवन पर्यंत नहीं मिलने वाला है। आनंद कहीं घटित हो सकता है तो स्वयं में। बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये यात्रा करनी चाहिए। आप 10 मिनट बैठो, जैसे किसी नए पर्सन से आप बातें करते 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 उससे समीपता आप बढ़ाते हैं, ठीक ऐसे अपने आप से करिए। 10 मिनट किसी व्यवस्था के साथ नहीं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं, स्वयं के साथ दीजिए। और ये सोचिए कि आप कौन हैं, आप रियल में कौन हैं। ध्यान, मेडिटेशन, न जाने कितनी प्रक्रियाएं, ये सब इसी ओर इशारा कर रही होती हैं कि आप स्वयं से। बिल्कुल। और आपने बीच में एक बात कही कि जब हम अंधेरे से गुजर रहे होते हैं तो गाना गाते हैं उस डर को या उस माहौल से निकलने के लिए। माहौल नहीं, अपने आप से ही डर रहे होते हैं, क्योंकि अकेलापन हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और डिप्रेशन एंजाइटी में मेरे ख्याल से एक वैसा ही अंधेरापन होता है। निश्चित। और वहां पे भी इंसान अगर अपने साथ ही बैठ जाए, जैसे गुनगुना रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि उस टाइम भजन सुन लो। जब मैं डिप्रेशन एंजाइटी में होता हूँ या कभी कुछ सोच ज्यादा हावी होती है तो मैं तो, और रात को नींद ना आ रही हो तो मैं हनुमान चालीसा अपने कान के पास लगा के फोन पे, और आधी होती है और मुझे नींद आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो हनुमान जी अपने साथ ले गए। ठीक है। तो एक इंसान जब उस सिचुएशन से निकल रहा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ बात आती है ग्रंथों की। जैसे आपने कहा कि हमारे ग्रंथ, हमारे वेदों में हर चीज का जवाब है। तो एक क्या मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन, इन सब चीजों से निकलने के लिए हमारे ग्रंथ, हमारे वेद कैसे हेल्प करते हैं? महत्वपूर्ण यही है, मैंने कहा कि हर एक बात हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हर एक प्रश्न हमारा नहीं। आज गीता खूब गाई जा रही है, माइक लगा लगा के भगवान श्री कृष्ण चिल्ला रहे हैं लोगों के गले से। बिल्कुल। लेकिन बात बैठ नहीं रही, काम हो नहीं रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अर्जुन गायब है, अर्जुन नहीं दिख रहे हैं कोई। और जिस सिचुएशन में अर्जुन के प्रश्न उठ रहे हैं, जिस उहापोह में अर्जुन हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं लड़ पा रहा हूं। क्या पता वो युद्ध क्षेत्र कुछ और होता तो अर्जुन पराक्रम दिखा रहे होते। उनके लोग सामने खड़े हैं, इसलिए उनसे युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। इसका मतलब वो नहीं कि वो हिंसा में प्रवृत्त नहीं होना चाहते, वो अहिंसक की फिलॉसफी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके लोग सामने। बिल्कुल।
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण के अपने लोगों के अलावा कोई और होता तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल, और उन्होंने दिखाया भी अलग इस ही तरह। स्थिति में होते हैं, बिल्कुल। और क्षेत्रों में दिखाया भी। हम किस सिचुएशन में हैं और हमारे उस सिचुएशन में जिस मौलिक प्रश्न का जन्म हो रहा है उसका उत्तर कहाँ है, बिल्कुल। यदि वहां तक पहुंच रहे हैं आप तो सोल्यूशन मिल सकता है। अब प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो इतने विशाल हैं, इतने बड़े हैं कि वहां तक उस प्रश्न को ढूंढना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण यही है कि आप इनर यात्रा, जो मैंने पहली बात कही, वहीं पर आप बाहर जो भी प्राप्त करते हैं वो मात्र सूचनाएं हैं, चाहे वो ग्रंथ ही क्यों ना हो। बिल्कुल। वो आपको मात्र सहयोगी तत्व के रूप में ही मिल सकते हैं। बाकी आपको पूरी तरह रिलीफ चाहिए तो आपके अंदर ही है, जो विशुद्ध, जिसे ज्ञान कह सकते हैं। ज्ञान बाहर मिल ही नहीं सकता है, ज्ञान आपके अंदर ही घटित हो सकता है। प्राप्त करने वाली चीज ज्ञान नहीं है, घटित होने वाली चीज ज्ञान है, जो आपके अंदर घटित होता है। ये जब तक डिकोड नहीं करते हैं हम अपने जीवन के सारे चक्रों को, तब तक कोई भी उत्तर हमारे लिए कारगर साबित नहीं हो सकता है। मैं चिल्ला चिल्ला के, आप विचार करिए, जिसके यहाँ मृत्यु हो जाए किसी की, अपने की, पड़ोसी आकर ज्ञान ही दे रहा होता है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, जो आया है उसे जाना है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। क्या उस समय उस पर ये बातें लागू हो रही होती हैं? स्वीकार कर पा रहा होता है? नहीं। बात तो वही उसको समझानी है ना जो बोल रहा है, बिल्कुल, लेकिन घुसेगी नहीं, क्योंकि वो उसकी खोज नहीं है उस उत्तर की। जब वो निकलेगा खोज में, तब जब वो प्राप्त करेगा वही बात प्राप्त करेगा, लेकिन उसकी यात्रा के द्वारा वो प्राप्त करेगा, तभी उसे समझ आने वाली है। इसलिए यदि किसी भी उत्तर तक हमें पहुंचना है तो वो हमारी व्यक्तिगत यात्रा से ही संभव हो सकती है। बिल्कुल। हमारी जितनी बातें हैं, ग्रंथों की जितनी बातें हैं, ये उसी समय तक केवल बातें हैं जब तक आपकी यात्रा वहां तक नहीं हो रही है। बिल्कुल। दूसरा आपको नहीं कर सकता ये इन्फ्लुएंस, आपको स्वयं होना पड़ेगा। हाँ, सहयोगी तत्व में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी यात्रा व्यक्तिगत नहीं होगी तो आप किसी भी उत्तर तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। और आजकल जितने भी लड़के लड़कियां, आजकल की जो जेनजी है, वो जब हमें कनेक्ट करती है तो उनके 90% केसेस तो आपके भी पास जितने भी लोग आते होंगे कि भाई प्रॉब्लम में फंसे हुए, वो आपको पता ही होगा आजकल वो रिलेशनशिप वाले इश्यूज सबसे ज्यादा चलते हैं कि कोई छोड़ गया, छोड़ गई, उस चक्कर में वो फंसे हुए हैं। और जो अभी आपने बात कही ना कि किसी के अगर घर पे मृत्यु हो गई तो सामने वाला सिर्फ जाके समझा सकता है, तो वहीं से मैं एक बात निकालता हूँ कि वो लोग ना मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कोई छोड़ गया तो, सुसाइडल थॉट्स और ये सब। तो उन्हें एक चीज समझनी चाहिए कि आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा जो आपकी फिक्र करते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके माता पिता होते हैं। एक समय आता है शायद वो भी चले जाते हैं, दुखद है, लेकिन ये सच्चाई है जीवन की। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस पॉडकास्ट से जस्ट 10 मिनट पहले मुझे भी एक न्यूज़ मिली। मेरा एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्षितिज, उसके पिताजी नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स भी एक दिन चले जाते हैं, उसके बाद भी आप जीते हैं। मेरे ख्याल से उससे बड़ा लॉस एक इंसान की जिंदगी में नहीं होता, हो नहीं सकता। उसके बाद भी आप खड़े होते हैं, जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी फिक्र नहीं करी, आपको छोड़ के चले गए, आपको धोखा दिया, आप उनके लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या इंसान को समझना नहीं चाहिए कि यार जीवन जो है किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए? नहीं, रुक भी नहीं सकते हैं, रुक भी नहीं सकता। जो लोग ये मरने जीने की बात कर रहे हैं, ये मर जी पाते भी नहीं हैं। आप ये समझिए कि कोई हमें छोड़कर जा रहा है तो मात्र हमारी अपेक्षाओं को छोड़कर जा रहा है जो हमने उससे की हैं। बिल्कुल। और एक जैसे मूड में आप 24 घंटे नहीं रह सकते। बड़े से बड़ा अपना छोड़कर चला जाए, 13 दिन तक आप ये सोचो कि 24 घंटे तक आप केवल सैड वाले मूड में ही रहो, यह संभव नहीं हो पाता है। 13 दिन का इंतजार कर रहे होते हैं लोग कि मैं मुस्कुरा दूं, और कहीं अवसर मिलता है तो मुस्कुराते भी नजर आते हैं। बिल्कुल। वो बड़े बड़े अपने, देखिए हमारा मन ही किसी को स्वीकार कर रहा होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हम नहीं जानते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। उसकी जो भूमिका हमारे जीवन के मन में तैयार हुई है, उस भूमिका की मृत्यु होती है, व्यक्ति की नहीं होती। बिल्कुल। अब उसके लिए हम रो रहे होते हैं। यदि उसको शांत कर दिया जाए तो ये भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल।
इसीलिए मन को समझाने के लिए ये सारी प्रक्रिया, अब किसी की मृत्यु हो गई है, आप हम्म, देखते हैं कि हाथ पटक पटक के उसके शरीर पे लोग रो रहे होते हैं, लोग फोन कर रहे होते हैं कि आ जाओ, अंतिम बार देख लो। जो जो उस शरीर से जुड़ा है, उस शरीर के द्वारा जिस जिस की स्मृति सबके मन में है, उन सबको आमंत्रित किया जाता है, आइए अंतिम अवसर है, उसको देख देख लीजिए। लीजिए। और मन ये स्वीकार कर ले कि ये अब नहीं रहे। हम्म, आपने कभी सोचा कि छाती पर क्यों पीट पीट कर रो रहे हैं लोग? क्यों? पता। बार बार इसलिए पीट रहे हैं कि उनका मन मान जाए कि अब ये नहीं है। हम्म, ये सारी प्रक्रिया जो आप 13 दिन तक देख रहे हैं, ये केवल एक बात के लिए है कि हमारा मन मान जाए। हम्म, आंखों से जलते हुए देखना, उसके शरीर को पीटना, वो भी इतनी जोर जोर से पीटना कि पूरा मन स्वीकार कर ले अब ये नहीं उठने वाला है। और आप देखते होंगे कोई अगर मर गया है और उसकी स्मृति उसके मन में है, कोई परेशान हो रहा है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो निश्चित तौर पे उसने अंतिम दर्शन नहीं किया उसका। उसका मन ये नहीं जान पाया है कि ये जा चुका है, इसलिए उसके स्वप्न में न जाने क्या क्या होता है। इसलिए अंतिम दर्शन आवश्यक होता है यदि हमारा कोई अपना गया है। पूरी बात इतनी है कि मन स्वीकार कर ले कि ये कैरेक्टर अब नहीं है। मृत्यु की जो बात आपने बात की, हाँ जी, इसलिए लास्ट बार कहते हैं आके एक बार देख ही लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा कैरेक्टर मरता है और उसी का हमें दुख होता है बिल्कुल कि व्यक्ति का कोई दुख नहीं। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं तुम मर गए हैं, आप क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि मरा कहाँ है, आप सामने ही तो लेटा है, जिससे आप प्रेम करते हो वो तो सामने लेटा है। बोले नहीं नहीं, मैं जिससे प्रेम करता था वो अब नहीं है इसमें। वही नाक, वही कान, वही शरीर, कहाँ गया वो? हम जिससे प्रेम करते थे वो एक कैरेक्टर था जो उसने मेरे जीवन में प्ले किया है, अब वो मर गया है। शरीर तो वही पड़ा, उस चीज का मुझे दुख है। बिल्कुल। तो ये जो अपेक्षाएं होती हैं किसी कैरेक्टर से, जब वो छोड़ कर जाता है तो ये जो आपके ये जैन जी वाला शब्द मुझे लगता है 2-4 महीने से ही मैं सुन रहा हूँ। तो ये जो नई जनरेशन, इसको तो समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। अपेक्षाएं हैं, और मुझे लगता है कि समाज ने ठीक से समझ विकसित नहीं की हमारे आने वाली पीढ़ी का। जो आप कह रहे थे कि बचपन से बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है, मेरे ख्याल से नहीं। हाँ, अब नहीं। हमारे टाइम की अगर मैं बात करूं, जब मोबाइल नहीं थे एक्चुअल में, अगर मैं जड़ पे जाऊं तो यह जड़ मोबाइल है। क्योंकि आजकल तो बच्चा थोड़ा सा रोने लग जाए तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, खाना खिलाते टाइम भी मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया जाता है, तो खाना भी आपके शरीर को क्या ही लगेगा। तो ये जो मोबाइल वाली जनरेशन आई पिछले 15-20 सालों में, उसको ये नहीं पता है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। हमारे टाइम पे तो शायद हम भी अगर मान लो सिचुएशन फंसते हैं तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं अपना एग्जांपल दूं, जब लास्ट ईयर मैं था एंजाइटीज में, डिप्रेशन में, तो हम एनएलपी की हेल्प के लिए गए। तो हमें था कि हमें जरूरत है इस चीज की, उसका फायदा भी हुआ। लेकिन कई लोग नहीं निकल पाते, ये सोच ही नहीं पाते, और फिर उसका चाहे वो मर्डर कर रहे हैं, चाहे खुद को खत्म कर रहे हैं, वो ये सब किस्से भी हमें सुनने को मिलते हैं। ये दमन का परिणाम है पूरा पूरा। मैं इसलिए समाज को दोषी मानता हूं, क्योंकि आपके प्राकृतिक ये जो जनरेशन है, ये एक चीज में पूरी तरह फंसी हुई है, वासना। और ये कारण ये जो छोड़ के जा रहे हैं, कोई डिप्रेशन में हो रहा है, इसके मूल में आप पहुंचेंगे तो वासना के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आने वाला। बिल्कुल। तो आपके जो सहज प्राकृतिक गुणधर्म है वो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बिल्कुल। ये 4 ही आपके प्राकृतिक गुणधर्म हैं। इनको खत्म कर सकते हैं आप? इनको खत्म नहीं किया जा सकता, इनको संतुलित किया जा सकता है। तो जब आपका जन्म होता है तो ये 3 चीजें तुरंत मिलती हैं, इंस्टेंट। आहार, निद्रा और भय। बिल्कुल। ये 3 चीजें तुरंत मिलती हैं, और विशुद्ध आप प्राकृतिक होते हैं उस समय। बिल्कुल। आपको नहीं पता है कि मुझे कब खाना है, कब मुझे शौच के लिए जाना है। आप जो है खाते खाते टॉयलेट भी कर देते थे, लड्डू लेकर के लोग खाते हुए अब लैट्रिन कर रहे हैं। ऐसी बचपन सबने जिया है। तो माता पिता और समाज मिल करके आपको इन तीनों को साधने के लिए समझ पैदा करने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। बिल्कुल। आपको सिखाया जाता है कि कब सोना है, कितना सोना है, विद्यार्थी को कितना सोना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना है, चाहे जब नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारी चीजें संतुलित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, इसकी समझ आपको मर्यादित बनाती है, सो कॉल्ड डिसिप्लिन बनाती है ना। अब कोई एक गिलास जल से डर रहा है तो पागल है ना। जल, पानी डरने की चीज है क्या? लेकिन समुद्र के किनारे और विशाल समुद्र को देखकर पानी डरने की चीज नहीं, आलिंगन करने के लिए दौड़े तो वहां भी वो पागल है। बिल्कुल। कितना डरना है, किससे डरना है, ये समझ आपको मर्यादित डिसिप्लिन बनाती है।
बिल्कुल। तो ये 3 चीजें जो तुरंत आपको मिली, इसके प्रति सजगता आपकी आई, समझ विकसित आपने किया कि आग का उपयोग कैसे करना है, पानी का करना है, भोजन कैसा, आप एवोल्यूशन में आप आगे 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 बढ़ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा मांस आदि का भक्षण करने वाले को निषेध बताते हैं, स्वयं को आप वेजिटेरियन है तो आप ठीक मानते हैं, और आपसे ऊपर हैं वीगन आपको ठीक नहीं मानते, वो अपने आप को ठीक मान रहे होते हैं। तो धीरे धीरे आप एवोल्यूशन की प्रक्रिया में हैं, आप ठीक से समाज की दृष्टि में मर्यादित हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप 13-14 वर्ष के हुए, जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे थे, उस समय प्रवेश होता है वासना, मैथुन का। बिल्कुल। खत्म करने वाली चीज है नहीं। मैं वासना मैथुन को उतना ही बुरा मानता हूं जितना आप रोटी दाल खाने को मानते हैं। भूख लगना बुरा है क्या? नहीं, लेकिन कैसे भी कहीं भी खाना बुरा हो जाता है। बिल्कुल। जिसके पास खाने की समझ नहीं है, जो कहीं भी रोड पे बैठा हुआ खा रहा है, नाली से निकाल के, उसे आप पागल कह रहे हैं ना। बिल्कुल। क्योंकि उसकी समझ विकसित नहीं है, वो भी शुद्ध प्राकृतिक ही है अभी, तो उसे हम पागल की संज्ञा दे रहे हैं। ठीक पूरा संसार, केवल एक सो कॉल्ड जनरेशन को नहीं कह रहा हूं मैं, जो अभी आप जिनकी बात कर रहे हैं, पूरा अभी आपका, खास करके आपका भारतवर्ष वासना के संदर्भ में पागल है। क्यों? क्योंकि इसके प्रति समाज ने आपकी समझ विकसित करने में कोई भी काम नहीं किया है। क्या काम किया है? तीनों के प्रति जिस प्रकार से आपकी स्कूलिंग हुई है, समाज ने जिस तरीके से व्यवस्था बनाई है, एक कैरेक्टर बनाया है कि कैसे खाना है, कितने अदब से, वासना के संदर्भ में आपकी क्या समझ है? समाज ने विकसित करने की चेष्टा की, तो मैं इसका दोषी मानता हूं। जबकि इससे पहला वाला जो मेरा समाज था, वो था विकसित। उसने वासना के समझ को विकसित करने के लिए खजुराहो का मंदिर बनाया है। न जाने कितने काम शास्त्र की रचना की गई है, चाहे वो ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास्त में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उनको मानसिक रूप से इन शास्त्रों का अध्ययन करके गृहस्थ से गुजरना पड़ता था। श्री शंकराचार्य जब कुमारिल भट्ट के सामने बैठते हैं शास्त्रार्थ के लिए, तो यहीं आके अटक जाते हैं। फिर उनको उसको जाकर के ठीक से अनुसंधान करना पड़ता है, तब जाकर के वो ठीक से उसमें चरितार्थ होते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि इस पर हमारी समझ विकसित ना होने के कारण अब इस संदर्भ में हम जो कुछ भी करेंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि समझ विकसित नहीं। तो इसी को संतुलित न करने की वजह से हमारा जो जनरेशन है वो थोड़ा अव्यवस्थित हो गया। पहले इसको ठीक से ढका गया है। पहले का समाज विकसित नहीं था, मैं नहीं मानता हूं, उन्होंने ढका अच्छे से था। गलतियां करते थे लेकिन उसे ढक कर करते थे। अब वो गलतियां ढक नहीं रही, इसलिए लोगों को दिख रहा है, इसलिए और ज्यादा गलत कह रहे हैं। आपने नाम ही गलती दे दिया है। बचपन की गलतियों से परेशान है तो ये मिलिए, ये करिए, वो करिए। आपने उस काम को गलती का दे दिया है समाज को। समाज की मानसिकता आप देखिए, पहले आप ढककर उस गलती को करते थे, अब धीरे धीरे वो खुल रही है तो आपको लग रहा है कि सब खराब हो रहा है। खराब तो पहले भी था, खराब अब भी है, और खराब रहेगा यदि इसके प्रति आपकी सहजिकता नहीं है, आपकी समझ विकसित नहीं है। तो इस दिशा में समाज को करने की आवश्यकता है काम। नहीं तो ये जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, ये इंस्टेंट रिलीफ मैं दे सकता हूं। अभी मैं बड़ी बड़ी मर्यादा और सती प्रथाओं की कथाएं कहता हूं, तो आप थोड़ी देर के लिए मर्यादित हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे फिर आप एक जेंटलमैन बनने के चक्कर में उन्हीं वासनाओं का दमन करेंगे। और दमन का परिणाम इतना बड़े से विस्फोट होता है कि समाज कांप जाता है। आज आपके भारतवर्ष में ये जो बलात्कार आदि की बृहद घटना आप देखते हैं, एक 6 महीने की बच्ची को देख करके क्या वासना चढ़ सकती है किसी के अंदर? एक 80 साल की वृद्धा को देखकर क्या वासना चढ़ सकती है? वो वासना उसके प्रति नहीं है, वो केवल ऑब्जेक्ट बनी है। वासना उसकी दमन की गई कई वर्षों की है, जो फूट रही है। उसे भी नहीं पता होता है कि उसने किस गलत काम को अंजाम दिया है। उसे आप पूछो तो नहीं पता होता उसे। मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दमन का परिणाम है। तो कहीं ना कहीं हमारी उसकी समझ विकसित। भूख अगर मुझे बहुत दिनों की लगी है तो भोजन मिलते ही मैं मर्यादित नहीं खा पाऊंगा, मैं टूट पड़ूंगा जानवर की तरह। और ये समाज ने इस भूख को दमन करके इस परिणाम की ओर भेजा है। मैं एक दृष्टांत सुन रहा था। एक स्टूडेंट था, वो प्रयागराज में तैयारी कर रहा था। वहां रूम लेकर के बच्चे पढ़ते हैं, कहीं भी स्टडी करने जाते हैं। तो वो जहां स्टडी करता था, ये केस शायद दर्ज भी हुआ है, तो वहां पर एक बुढ़िया थी जो पैसे लेने देने का काम करती थी।
तो जो पैसे नहीं दे पाते थे, आप जानते हैं कि फिर गुंडे भेजा जाता है, वो पिक्चरों में भी आप देखते हैं कि उससे फिर धमका करके, तो आए दिन वो खिड़की से देखता था कोई ना कोई पिट रहा है, क्योंकि उसने जो है सूद ब्याज वापस नहीं किया है। तो वो जब देखता था, बताओ ये 60 साल की बुढ़िया है, इसके अंदर क्या है कि लोगों को रोज मारती रहती है, इसे मार देना चाहिए। वो प्रतिदिन देखता था कोई ना कोई पिट रहा है। वो कई वर्ष बीते हैं ये देखते हुए, उसके अंदर ये भाव बढ़ता चला गया घृणा का उस बुढ़िया के प्रति, कि बताओ ये कितना अत्याचार करती है, बेचारे कमजोरों को मारती है। तो एक दिन उसकी फीस आने में लेट हो गई, घर से पैसे भेजने थे, तो उसने सोचा कि ये भी पैसे लेने देने का काम करती, इसी से ले लेते हैं, बाद में वापस कर देंगे। तो वो गया, कुर्सी पे वो बैठी थी, पीछे से उसने कहा कि आप मुझे 3,000 रुपए दे दें, अगले महीने आएगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। बुढ़िया कुर्सी से टर्न की है और उसको न जाने क्या हुआ, वो दौड़ कर गया है और उसने उसका गला दबाया, बुढ़िया का, और गला दबाया और उसकी मृत्यु हो गई। और जबकि वो पैसे मांगने गया है, और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे होश आई, ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि वो जो परिणाम निकला है वो कई वर्षों के दमन का है। वो जो सोच रहा था उस बुढ़िया के प्रति, वो दिखते ही सामने से उसने वो कृत्य उसके साथ घटित हो गया। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ये क्यों किया, तो उसके पास उत्तर नहीं होता है। आज बड़ी बड़ी मशीनरी बनी है ये चेक करने के लिए कौन झूठ बोल रहा है कौन सही, तो उसमें भी वो सत्य ही बोल रहा है, लेकिन हाँ उसने मर्डर किया है, यह भी सत्य है। तो ये कई वर्षों के दमन का परिणाम है। ठीक यही चीज यहां पर भी लागू होती है। पूरी राक्षस हो चुका है समाज, ये मैं पूरा स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके मूल में पहुंचने की आवश्यकता है यदि ठीक से इसे ठीक करना है। तो आज का जनरेशन इसीलिए दिग्भ्रमित हो रहा है क्योंकि हम उसकी समझ विकसित नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मैं ये कहते हुए संकोच नहीं है मुझे कि इस दिशा में पाश्चात्य देशों ने ठीक से काम किया है। आप क्या 80 वर्ष की अवस्था तक मैंने लोगों को देखा है वासना से लबालब भरे, बिल्कुल, अपने भारत में। मैं ये निंदास्पद मत लीजिए, इससे आप समझ की ओर आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे गर्व है अपने भारतीयता पर, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि केवल आत्मविश्वास होना महत्वपूर्ण नहीं है, समझ की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है। 25 वर्ष का मैं युवान देखता हूं, वो यहां हरे कृष्णा करने आ रहा है, भारत को एक्सप्लोर करने आ रहा है, और अभी से नहीं, न जाने कितने दिनों से वो काशी को समझने आता है, भारत को समझने आता है क्या है यहां पर। आपने कभी सोचा कि जाएंगे थोड़ा अमेरिका का इतिहास खोलेंगे, उसको जानेंगे, इंग्लैंड को जानेंगे? आप अपने इन चारों गुणधर्म से ही नहीं निकल पाते हैं, हार, निद्रा, भय, मैथुन, और 25 साल में सब छान के चला आता है। तो इसका मतलब है कि हमारी समझ विकसित करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी समझ विकसित नहीं थी, अब नहीं है। यदि हम अभी भी अपने जड़ में पहुंचे तो सारी व्यवस्थाएं हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज ने किया था कि हमारी समझ इन संदर्भों में विकसित हो पाए। वैसे अब धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं, अब चीजें खुलकर हो रही हैं, तो लोगों को वो स्वीकार करना में थोड़ा सा प्रॉब्लम समय लग रहा है। तो जैसा आपने कहा कि हमारे जो पहले सब कुछ व्यवस्थित था, तो अब आते हैं हम युगास पे ही। तो जो हमारे युग है, कई बार ना कुछ जो कथावाचक हैं या कुछ जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो हमें एग्जाम्पल्स देते हैं पिछले युगों के, कि उस युग में ऐसा था, सतयुग में ये था, ये था, और हमसे अपेक्षा ये की जाती है कि आज के युग में भी हम वैसा ही जिए, कि हमारा जो व्यवहार है वो वैसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है? बहुत दिव्य प्रश्न है ये, और ये समझने की आवश्यकता है कि युग किसका आप गणना करते हैं। युग मतलब एक समय ना, समय, और आपके पास यदि प्राचीनतम कुछ गणना करने का है व्यवस्था, तो उस समय की ही है। आप मिनट, घंटा, प्रहर, दिन, साल, युग, बिल्कुल, मनवंतर, कल्प, ये सब समय की ही गणनाएं हैं। तो समय सतत यात्रा में है, और समय की यात्रा के साथ जो है वो है सनातनी, और समय की जो सतत यात्रा है उसका नाम है सनातन। बिल्कुल। और समय की यात्रा में कौन नहीं है? इसलिए कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सनातन से जुड़ी हुई ना हो। अब जब आप समय से विलग हो जाते हैं तो आप सनातन से विलग हो जाते हैं। जो समान रूप से चल रहा है उसी का नाम सनातन है, इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती है मुझे लगता। तो समय यात्रा में है पूरी तरह, और समय भी समय की ही यात्रा में है। टाइम इज ऑल्सो टाइम ट्रेवलर। तो अब ये समय शुरू होता है सतयुग से, जो आपके पास गणना है। बिल्कुल। सतयुग का मतलब ऐसे लोग
जो पूरे इमोशन में भरे हुए हैं, पूरे इमोशनल लोग हैं। हरिश्चंद्र ही केवल सत्यवादी नहीं, पूरा का पूरा 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 युग और वहां सत्य। के लोग। आप विचार करिए, आपको इतना यहाँ पे आ जाए वैराग्य, महाराज जी ने सब इतनी सुंदर बातें की और आप अपने घर जाएं, अपने श्रीमती जी से कहें कि जो हमने ये घर बनवाया है, अब मन कर रहा है कि हम लोग चलें और वृंदावन रहें, और ये घर जो है मैं महाराज जी को दान कर रहा हूं। क्या रिएक्शन होगा? पागल समझेंगे। वो कहेंगे पागल हो क्या? तुरंत अपने शायद पिताजी को फोन करेंगे या आपके पिताजी को, इनको बेदखल करिए प्रॉपर्टी से, ये पगला गए हैं, कहीं कल दे न दें। आप विचार करिए, जिस समय हरिश्चंद्र ने जाकर अपनी पत्नी से कहा होगा कि मैंने स्वप्न में पूरा राज्य दान किया है, और उन्होंने चू नहीं किया, इसका मतलब वो भी उसी भाव में है, वो भी सहर्ष उनके साथ राजी हैं सारी चीजों में। तो वो पूरा युग वहां के लोग ठीक ऐसे ही हैं। और यदि आपके अंदर पूरा पूरा इमोशन भरा हुआ है, तो आप परमात्मा के एकदम बगल में खड़े, शर्त ही है भगवत प्राप्ति की, तो आप भाव में एकदम पूरे भरे रहें, इमोशंस आपके अंदर लबालब भरा हुआ हो, तभी आप परमात्मा के सत्य के करीब रह सकते हैं। बिल्कुल सत्यवादी है ना हरिश्चंद्र, सत्य मात्र परमात्मा ही हो सकते हैं, सत्य कोई बात नहीं है। सत्य मतलब परमात्मा, ईश्वर, आप जो भी कह लीजिए, प्राप्ति सत्य की ही करनी है। तो सब प्राप्त हैं, सब ब्रह्मबोधी हैं, भगवत प्राप्त सब हर व्यक्ति है वहां, इसलिए बहुत विशेष कोई भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके अंदर अगर इतनी भी बुद्धि घुसी है, थोड़ी सी भी, तो आप परमात्मा से दूर है जब तक बुद्धि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि का काम नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए जो शर्त है वो है इमोशंस की। फिर समय यात्रा करता है और पहुंचता है त्रेता युग में। यहाँ पे 3 हिस्सा इमोशन है, एक हिस्सा अब घुस चुकी है बुद्धि, जिसे इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। ये थोड़ी सी हुई, इसमें फिर आते हैं बुद्धि को लेकर के राक्षस या कुछ लोग जो जिनके अंदर ये बात है, तब भगवान राम बनकर आते हैं। और उनकी जितनी फिलॉसफी आप देख रहे हैं, क्योंकि लोग राम कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन राम कथन थोड़ा कम सुन रहे हैं। बिल्कुल राम कथन से दूर, राम कथा तो सुन रहे हैं। और राम जी ने जो जो कहा है, अगर आप उसे सुनेंगे तो केवल आपके अंदर इमोशन की ही प्रतिष्ठा करने के लिए ये बात कह रहे हैं। मान हुई एक भगत करे नाता, श्री शबरी जी को उपदेश दे रहे हैं। हर जगह वो जो एक हिस्सा बुद्धि घुसी है, उसमें भी वो इमोशन भर देना चाहते हैं, और जहां जहां भर रहे हैं वो भगवत प्राप्ति कर ले रहा है। फिर ठीक यात्रा आगे बढ़ती है, आती है द्वापर में। वहां आधा इमोशन व्यक्ति है, आधा इंटेलेक्चुअल है। और यहाँ पर घर घर में वो इंटेलेक्चुअल बुद्धि घुसी। पहले इमोशन थे तो भाई भाई का प्रेम देखो कितने शिखर पे, यहाँ जब बुद्धि आई तो घर घर में ही विरोध। तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं छोटा छोटा धर्म नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि आधी बुद्धि आ चुकी है, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य। केवल एक बात याद रखो, परम धर्म वो क्या है? मेरी प्राप्ति। जिस विधा से हो सके मेरी प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ो। आधी 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 हो गई। फिर आते हैं अब कलयुग की ओर। कलयुग में अब 3 हिस्सा बुद्धि हो चुकी थी, एक हिस्से में है इमोशन। उस समय वो जो पीरियड था, उस समय आते हैं बुद्ध, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा। ये एक हिस्सा है इमोशंस का। फिर वो थोड़ा करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन फिर जब वो भी धीरे धीरे खत्म होने के लिए, जिस एज में हम हैं, यहाँ पे अब बुद्धि से ही सब कुछ ओतप्रोत हो चुका। अब आप जो भी करेंगे, करने की चेष्टा करेंगे, वो गलत ही होगा। बिल्कुल। तो अब क्या करें फिर, जब सब गलत ही होने वाला है? तो कुछ भी करेंगे गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ इस युग में आप ना तप कर सकते हैं, ना आप यज्ञ कर सकते हैं, ना बड़ी बड़ी वो जो कर्मकांड का आश्रय था वो आपसे संपादित नहीं होने वाला है, क्योंकि बुद्धि इतनी घुसी है, हर जगह बुद्धि लगेगी। तो अब क्या करें फिर, क्या करना चाहिए? तो बुद्ध कह के गए अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महावीर कह कर गए कि अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक काम करो, होश में रहो। अब आपको होश में रहने की आवश्यकता है। होश चूका, गड्ढे में गए, खत्म मामला। अब यदि आपको समय की सवारी करनी है, क्योंकि समय पे सवारी का ही ये सब शर्त रही हैं, इमोशन से ही आप पूरी तरह भाव निमग्न होकर ही समय पर बैठ सकते हैं, जो आपको सत्य तक पहुंचाएगा। तो उसके लिए आपको होश में रहना बहुत आवश्यक है। होश चूकेगा तो मेट्रो चूक जाएंगे, होश चूकेगा तो गाड़ी चूक जाएगी, होश चूकेगा तो 1 सेकंड के अंदर आप निपट सकते हैं। पहले बैलगाड़ी से गिरते तो क्या होता, घुटना फूटता। अब गिरेंगे तो, अब जो जितनी स्पीड में गाड़ियां हैं या जिस स्पीड में आप दौड़ रहे हैं, एक
सेकंड के लिए अगर आप चूके तो बात खत्म हो। बिल्कुल। अब केवल एक मांग है इस समय की कि आप होश में रहिए, होश ही आज में आपको रखेगी। और अगर आप आज में हैं तो आज में है, और आज में ही रामकृष्ण है। अगर आप ये सोचते हैं कि त्रेता और द्वापर में रामकृष्ण है तो आप भूल में हैं। रामकृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, रामकृष्ण पौराणिक है। तो जो सतत यात्रा में, इसलिए उनको नित्य नवीन कहा जाता है, उन्हें नित्य कहा जाता है। तो अगर आप आज में हैं तो आप राम के पास हैं, आज में हैं तो कृष्ण के पास हैं, क्योंकि वो अभी हैं, और जो अभी में हो जाता है वो उनको देख रहा होता है। सूरदास जी ने देखा है इसी कलयुग में, क्योंकि वो आज में थे। तुलसीदास जी ने देखा है उनका, आप यदि आज में ट्रेवल कर रहे होते हैं और आज आप परम होश की स्थिति में आते हैं, होश बहुत यात्रा करनी पड़ती है। हर एक छोटी छोटी चीजों पर जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं, मेडिटेशन ध्यान बैठकर करने वाली केवल चीज नहीं है, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। बिल्कुल। हर एक प्रतिक्रिया पर आपका ध्यान होना चाहिए। ध्यान मतलब होश, आप क्या कर रहे हैं। मेरी उंगली हिल रही है तो मुझे पता होना चाहिए क्यों हिल रही है। और धीरे धीरे इस अभ्यास को आप बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति आती है जब आप परम होश की स्थिति में आते हैं तो आपका डायमेंशन खुल जाता है। आप देख रहे होते हैं कि रामकृष्ण की लीला यहीं हो रही है, अभी हो रही है। और जब उस होश की यात्रा में वो महापुरुष पहुंचते हैं, तुलसीदास जैसे सरीखे, तो देख रहे होते हैं राम की लीला नहीं हो रही। तो जब वो लिखते हैं तो वो जीवंत हो जाती है। रामचरितमानस इसलिए हमारे लिए इतना प्रासंगिक अभी भी है, तुरंत घटित होने वाली है, क्योंकि वो देखी हुई कथा लिख रहे हैं। बिल्कुल। वो गए नहीं हैं, पुरानी कथा नहीं लिख रहे हैं, वो अभी की कथा लिख रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए यदि आप परम होश में हैं तो आज में हैं। यदि आज में आप नहीं, हल्का सा भी चूके, थोड़ा सा भी अगर आप पीछे हैं तो आप चल नहीं पाएंगे, आप सर्वाइवल मोड में नहीं आ सकते हैं। तो इस समय की जो मांग है वो है होश की, वो है अभी की। तो वर्तमान में रहने की पूरी चेष्टा की जाए, और जो आनंद, जो जॉय सबसे ज्यादा यदि घटित हो सकता है तो वो आज में ही है। और कुछ लोग ना कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आपकी बातों में ना प्रेमानंद महाराज की कुछ बातों की झलक है। तो लोगों को बता दूं कि अतुल कृष्णा जी जो है वो प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य हैं, और बहुत कम उनके शिष्य हैं जिनको अनुमति है वृंदावन से बाहर जाकर और अपने विचार और अपनी बातें बताने की। तो प्रेमानंद महाराज जी के साथ आपका समय कैसा बीता, और कुछ बातें उनकी बताई जाए। यहाँ पर मैं निशब्द हो जाता हूँ, क्योंकि अब वो एक है ना दोहा की, पूरी धरती के वृक्षों को तोड़ करके मैं कलम बना लूं, पूरे समुद्रों को और स्याही बना लूं, तो गुरु गुण लिखा ना जाए। तो वो मैं यहीं आकर, मैं आप किसी भी तथ्य पर यदि चर्चा करना चाहेंगे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ आकर मैं निशब्द हो जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे मौन की स्थिति होती है। इसको मैं शब्द देने की चेष्टा भी नहीं कर पाता। जी। और एक ना आजकल जो हमारे पास इसी जनरेशन के जो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो एक तो कमिटमेंट की तरफ नहीं जाते। ज्यादातर जो आजकल की जनरेशन है उन्हें, वो प्रेमानंद महाराज जी ने पीछे एक बात भी कही थी, अगर आपको याद हो, कि अगर आप 4-5 लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं तो उसके बाद आप नहीं रह जाते किसी एक के लिए लॉयल रहने की। और वही बात आजकल की जनरेशन में भी आती है। वो ये हमसे कई बार पूछते हैं कि यार शादी करना जरूरी है क्या? तो ये जो विवाह, ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले एक हमारी डिस्कशन चल रही थी, आपने कहा क्यों, हमेशा क्यों में घुसो। तो विवाह करना क्यों जरूरी है, ये आजकल की जनरेशन को अगर बताना। आज की जनरेशन में क्रिएटिविटी है, जितनी क्रिएटिविटी आज के जनरेशन में है उतनी और जनरेशन में नहीं थी। लेकिन आज की जनरेशन में कैरेक्टर नहीं है, और सारी चीजें कैरेक्टर को ही विकसित करने के लिए होती हैं। बिल्कुल। ये मैं बहुत सरल शब्दों में, थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इन बातों में ना मिल जाए आपको। सब कुछ यहीं पर लागू हो जाता है। सारा काम कैरेक्टर बनाने के लिए ही है, एक चरित्र निर्माण के लिए, क्योंकि चरित्र की मांग है इस संसार में। जिस संसार को भगवान ने बनाया है, वो अकेले थे, बोर हो रहे थे, तो उन्होंने कहा एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, बहुतों में परिणित हो जाऊं। एक डायरेक्टर है, वो बोर हो रहा है आज के समाज को देखकर, तो पिक्चर बना देता है। ठीक है, उससे आप मनोरंजित होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाता है। एक डायरेक्टर विलन बनकर किसी के द्वारा वो अभिनय कर रहा होता है। एक डायरेक्टर उसी के थॉट्स हीरो बनकर
एक ही डायरेक्टर है। देखा जाए तो पिक्चर में जितने रोल्स दिख रहे हैं उसका कर्ता धर्ता कौन है? डायरेक्टर ही है। बिल्कुल। उसी के थॉट्स हैं, उसी की स्क्रिप्ट है, सारी चीजें हैं। वो आकर पहले अभिनय भी कर रहा होता है कि तुम्हें ऐसे एक्टिंग करनी है। ठीक परमात्मा ने भी पूरा संसार ऐसे ही बनाया है। आपको चुना, आपको उसने एक सुंदर सुंदर कैरेक्टर दे करके इस संसार में भेज दिया कि आपको ये वाला अभिनय करना है। और हम जितने लोग हैं सब अभिनय ही कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा। लेकिन वो उस कैरेक्टर को प्ले करने में इतना मसरूफ हो गया है कि वो भूल गया है कि रियलिटी में कौन है। इसलिए आप कैरेक्टर प्ले करने में चूक रहे हैं, है ना। अब कोई भी कैरेक्टर प्ले करने से पहले उसका रिहर्सल होता है। विवाह के जितने उत्तर मैंने सुने हैं वो ठीक ठीक विवाह के प्रयोजन को सिद्ध करने में खरे मेरी दृष्टि में नहीं उतर पा रहे होते हैं, क्योंकि उसका एक दूसरा तर्क उसे काट रहा होता है। मैंने जितने अभी तक सुने हैं, और मैं सारे तर्क काट भी सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत डीप इस पर अनुसंधान किया। यदि आप ये कहते हैं कि बच्चे के लिए चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे महापुरुष की स्थिति में आए हैं जिनके पेरेंट्स का विवाह ही नहीं हुआ था। यदि आप कहते हैं कि संतुलित जीवन चाहिए, तो अब अगर आप देखेंगे औसतन विवाह की रेशियो को, तो चरितार्थ होते हुए नहीं दिखते हैं। और दूसरी तरीके से मानसिक वर्ण किया हुआ कोई एक जोड़ा वो अच्छे से जीवन जी रहा होता, संतुलित एक दूसरे पर विश्वास करके। तो विवाह की सबसे बड़ी उपयोगिता कहां सिद्ध होती? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में, चाहे वो किसी धर्म का हो चाहे किसी देश का हो, वो अपनी एक व्यक्तिगत यात्रा तय करना चाहता है, अपने उद्गम की ओर जाना चाहता है। चाहे वो उसे अल्लाह कह ले, चाहे जीसस कह ले, चाहे जो नाम ले ले। हम लोग चाहे परमात्मा की प्राप्ति कह ले, हमें एक उद्गम की यात्रा करनी है, पहुंचना है वहां तक। बिल्कुल उद्गम को आप एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और हम लोग इसीलिए इतने दिव्य दिख रहे हैं इस धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट इतना सुंदर बनाया है। उस ईश्वर का जो स्वरूप दिया है इतना दिव्य है कि हम ठीक से इस यात्रा को घटित कर पाते हैं, बल्कि और नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो उस यात्रा को बड़ा सक्रिला बना दिए हैं, और वो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रही है चलने में, क्योंकि वो इतने कंजेस्टेड हो गए हैं। हम इतने विशाल हो गए हैं कि आप अपने मनपसंद कैरेक्टर को बना सकते हैं जिस तक आपको यात्रा करनी है। बहुत डीप समझें। तो अब आप जब कोई प्ले कर रहे होते हैं, कोई कैरेक्टर, तो उसके प्रति आपको पहले रिहर्सल करना पड़ता है। ठीक है, रिहर्सल के बाद उस कैरेक्टर को आप प्ले कर पाते हैं, और आपका कैरेक्टर सबसे बड़ा जो प्ले करने का है वो आपका है और आपके परमात्मा का है, प्रेमी और प्रियतम का है। एकमात्र यदि संसार में पुरुष है तो परमात्मा है। हम सब जीव उनकी स्त्रियां हैं, और हमारा चार्म भगवान के लिए बढ़ना चाहिए। एक स्त्री का चार्म एक पुरुष के लिए जो होता है, वही चार्म जब परमात्मा के लिए हो जाए तब आप भक्ति प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल। वो चार्म कैसे पैदा होगा? उसके लिए आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो रिहर्सल करने के लिए विवाह की व्यवस्था का निर्माण होता है। बिल्कुल। ठीक हमारे शास्त्रों में पति के लिए परमेश्वर की भूमिका में रखने की बात कही गई कि वो हार्ड मांस का पुतला नहीं, वो तुम्हारा भगवान है। अब पति के अंदर भी पत्नी के लिए ठीक यही भाव रखने की बात करनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह नहीं हो रही है लेकिन होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति भगवत तुल्य भाव रख करके उसकी सेवा, पूजा, शुश्रूषा करने की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है कि किस तरीके से एक दूसरे के प्रति प्रेम को विकसित किया जा सकता है। विवाह का इतना दिव्य स्वरूप और किसी धर्म में नहीं। हमारे यहाँ सती परंपराएं, वो सती परंपराएं जो जलाई वाली नहीं, उसकी नहीं बात कर रहा हूं मैं, पता, वो सती परंपराएं जो अनन्य भाव से एक के प्रति इतनी निष्ठा की पूछो नहीं। बिल्कुल। इसलिए पूरी भूमिका बनाई जा रही है। जब विवाह हो रहा है तो पूरा घर उस लड़की के हृदय में ये बात बिठाने के लिए कि वो परमेश्वर है, उसको परमेश्वर की तरह पूजन किया जा रहा है। जैसे सारे देवताओं का पूजन होता है, ठीक विवाह के समय भी उस व्यक्ति का विष्णु वरेण्यम, विष्णु के समान उसका पूजन किया जाता है। देवता को अगर चरण धुलाया जा रहा है तो दूल्हे साहब का भी धुलाया जा रहा है। ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसके साथ विवाह हो रहा है, उस पत्नी के लिए है। पत्नी के हृदय में यदि परमेश्वर की स्थापना हो गई उसके प्रति, तो ठीक उसी भाव से उसकी पूजा, उसके साथ व्यवहार ये करने की बात की जाती है। लेकिन एक हमारे जब हम भागवत अध्ययन कर रहे थे और जब वाचन भी करते हैं, तो रास में एक प्रसंग आता है जिस समय गोपियां कृष्ण के पास आती हैं और कृष्ण इसी प्रश्न को डिकोड कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे तुम्हारा विवाह हो गया,
अब विवाह के बाद वाला प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, विवाह क्यों करना चाहिए। पहली बात, आपका प्रेम विकसित हो, वो जो चार्म है उसको आप ठीक से रिहर्सल कर रहे हैं। जो रिहर्सल चरितार्थ होना है भगवान के साथ, मीरा और कृष्ण का जब बात में परिणति आएगी, गोपी और शिव जी का और श्याम सुंदर का, वो आप रिहर्सल कर रहे हैं एक हार्ड मांस पुतले के साथ। उसके अंदर भगवत, जब पत्थर के अंदर भगवान देख रहे हैं, यहाँ तो चलता फिरता भगवान दिखना चाहिए ना। कितनी दिव्य व्यवस्था हमारे समाज ने की थी, समाज ने क्या, परमात्मा ने की थी, इतनी दिव्य स्क्रिप्टिंग की है इस मूवी की। अब भगवान श्री कृष्ण, गोपियां आती हैं तो कृष्ण कहते हैं तुम क्यों आई हो आधी रात को, तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम्हारे बच्चे हैं, समाज क्या कहेगा तुमको कि आधी रात को किसी पुरुष के साथ आप हो। तो वहां पर गोपियां कहती हैं आपको कथा सुनाए। तो कृष्ण ने कहा हाँ सुनाओ। तो गोपियां कहती हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, वो जब तक अपने पति की पूजा ना करे तब तक वो पानी तक नहीं पीती थी। और हमारे यहाँ यही कथाएं रही हैं, इसी से लोगों को विवाह की उच्चतम स्थिति में पहुंचाया गया। लेकिन कब तक पति घर में रह सकता है, तो उसने कहा कि अब मुझे शहर जाना है कमाने के लिए। तो पत्नी ने कहा जब तक मैं पूजा नहीं करती तब तक पानी नहीं पीती तो मैं कैसे रहूंगी। तो उन्होंने एक फोटो खिंचाई और पत्नी को दे दिया और कहा जब तक मैं नहीं हूं तब तक फोटो की पूजा करो, जब मैं आ जाऊंगा तो मैं तो हुई। लोगों को यह क्लियर कर दे, उस टाइम अगर लोग कहें कैमरा नहीं था, उनका मतलब था चित्र बनवाना। चित्र बनवा दिया। तो चित्र दिया और प्रतिदिन वो चित्र की पूजा करती थी और ऐसे दिन बीतते गए। एक वर्ष के बाद पति आया, उसी समय वो चित्र की भी पूजा कर रही थी। तो अब उन्होंने दस्तक दी, सुनती हो, तब उस पत्नी को क्या करना चाहिए, चित्र की पूजा करते रहना चाहिए कि पति के अगवानी करनी चाहिए। भाई जब असली का पति आ गया तो चित्र की पूजा क्यों करना है। बिल्कुल। तो जब आप उम्र के ऐसे चरम पर पहुंच जाएं प्रेम के, ये अब रिहर्सल बहुत दिव्य हो गया है। विवाह संपन्नता की स्थिति में तभी होता है जब जो चार्म पति के लिए था वही परमेश्वर के लिए परिणित हो जाए, रियल वाले। ये विवाह की परिणति है। रिहर्सल तभी ठीक माना जाएगा जब ठीक से रोल कर पाओगे आप ना। तो अब जब रियल का पति आप मुझे मिल गए हैं तो संसार वाले हार्ड मांस वाले फोटो की पूजा क्यों करनी। तो ये रिहर्सल की प्रक्रिया का नाम विवाह है। जो चार्म यदि पति के लिए पैदा हुआ है वो आप ठीक से फील कर सकते हैं, जो अपनी पत्नी के लिए फील करते हैं, ठीक वही फीलिंग चाहिए परमात्मा के लिए। अब वो बिना इस यात्रा के परमात्मा के लिए नहीं हो सकता है। सार तत्व होना चाहिए, उसी से आप कन्वर्ट करते हो। किसी भी चीज को कन्वर्सेशन करने के लिए वो कुछ माल तो होना चाहिए। तो यदि संसार से प्रेम ना हुआ तो भगवान से नहीं हो सकता। कोई बिरला बहादुर होगा जो गृहस्थ से बिना गुजरे परमात्मा से प्रेम कर ले। नहीं तो सबके लिए अवश्यम भावी यही स्थिति है कि उसे गृहस्थ से गुजरना पड़ेगा, सारे संबंधों से प्रेम करके रिहर्सल करना पड़ेगा। फिर भगवान कहेंगे सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद बांध विनय बडोरी। सबसे जितना प्रेम तुमने बिखेरा है सबको इकट्ठा करो, सबके लिए जो चार्म तुमने पैदा किया था वो मेरे लिए हो जाए। विवाह का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो चार्म हमारा अपने पार्टनर के प्रति था वही परमेश्वर के हो जाए। विवाह का मात्र इतना प्रयोजन है और विवाह सक्सेस भी इसीलिए है। अगर ये काम ना हुआ, विवाह घटना घटेगी लेकिन जो जिस लिए विवाह की घटना होनी थी वो नहीं घटेगी। बिल्कुल। और अभी जाते जाते ना एक दो सवाल है। जैसे जब आपने बात की विवाह में चामन और एक तो एक के प्रति अनन्यता। अब ऐसे में हमारे पास कुछ केसेस आते हैं जो लड़कियां अपने हस्बैंड तक को धोखा देके किसी और के पास है। या फिर एक केस आया था हमारे पास जिसमें एक लड़का जो है वो एक लड़की से को अपनी तरफ करने के लिए अपनी बीवी की बुराइयां करता था। कहता है कि मेरी बीवी जो है मुझे रिस्पेक्ट देती है, सब कुछ देती है। मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, उससे ऊपर तो कुछ होना नहीं चाहिए। बिना रिस्पेक्ट दिए हम भक्ति नहीं कर सकते। और फिर भी वो कहता है कि वो रिस्पेक्ट वगैरह सब देती है बट शी इज नॉट फन लविंग एंड शी इज नॉट गुड ऑन बेड। ओके, अब ऐसे लोगों के पापों की सजा क्या है? मैं कह रहा हूं कि जो आपकी यात्रा है उस यात्रा में आप जहां भी गड़बड़ाए वहीं पर आप डाउनफॉल में चले जाते हैं। बिल्कुल। विवाह का यह दिव्य अवसर आपको इसीलिए मिला है जो मैंने अभी बताया। लेकिन उसमें अगर आप बेड तक सीमित हैं, उसमें यदि आप एक दूसरे के शरीर तक ही मात्र सीमित हैं, तो वो जो प्रेम वाली घटना घटनी थी वो नहीं घटेगी। बिल्कुल। प्रेम बाद वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट हैंड साइड होता है, ये सिस्टम नहीं। वन साइडेड भी होता है। प्रेम वन साइडेड ही होता है। बिल्कुल।
टू साइडेड वाली कोई बात नहीं है। यदि जैसे ये बात आती है वैसे प्रेम की हत्या हो जाती बिल्कुल ये सच है, क्योंकि एक इंसान जिस आपकी लेवल का जो- प्यार करता हाँ, है बिल्कुल, दूसरा वो कर ही नहीं है। सकता। निश्चित रूप से जब आपके अंदर प्रेम की घटना घटती है तो शरीर भाव से आप ऊपर उठ रहे बिल्कुल होते हैं। निज सुख दुख गोपी न करे विचार, आपकी बिल्कुल। अपनी नित्य निज प्रसन्नता या सुख दुख वो उसके लिए हो जाता है। बिल्कुल आप खुशी मुस्कुरा ही तभी रहे होते हैं जब वो खुश मुस्कुरा रहा होता है। बिल्कुल। यहीं पर स्वतंत्रता की भी बात लागू हो जाती है। तो ये प्रेम बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप लेता है और प्रेम ही तो प्रिय है परमात्मा को। ये जैसे आप ये सरल शब्दों में समझें, विवाह वो यात्रा है जो आपके अंदर प्रेम प्रकट करती है। बिल्कुल और वो प्रेम जैसे ही प्रकट होता है परमात्मा प्रकट हो जाता है। बिल्कुल। बस यही सिंपल भाषा में इसकी परिणति है। अब इस प्रेम से जैसे आप चूके, आपने वासना लिप्त की इसमें, आपने बिजनेस व्यापार लिप्त किया इसमें, बिल्कुल आपने एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएं मिक्स की इसमें, उसी समय इस यात्रा से आप चूक जाते हैं। बिल्कुल फिर आपका डाउनफॉल में ही जाना है सब कुछ। बिल्कुल। और ऐसे में तो उन जो ये केस था उसमें उस लड़की ने उस लड़के पे भरोसा भी कर लिया जो ये कहता है कि मेरी बीवी बिस्तर पे आज अच्छी की नहीं तो है, मुझे याद- एक तो रखनी है तो मैं तुझे रख लेता हूँ। वही सोच के चली गई, अच्छा ये क्योंकि- देखो मुझसे हाँ, प्यार कर, हाँ, जबकि उसे ये नहीं पता कि कल को ये तुम्हारे बारे में भी यही कहेगा तीसरी से। निश्चित। तुम अगर पहली नहीं हो तुम आखिरी भी नहीं हो। लेकिन ये समझ विकसित करने की विकसित आवश्यकता करना है, पड़ता क्योंकि उनकी गलती इसलिए नहीं है कि उनको पता भी नहीं है कि विवाह क्यों करना। है। बिल्कुल बिल्कुल। जी यात्रा मैं अभी बता रहा हूँ, क्या आपको पता है? हम्म, आपको तो पता है कि बस कि अच्छे बच्चे अच्छे बिल्कुल समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक के साथ रहने के लिए विवाह का लाइसेंस जरूरी है। बिल्कुल लेकिन विवाह का यह परिप्रेक्ष्य है कि हम ठीक से अपनी स्पिरिचुअल अपनी आध्यात्मिक यात्रा तय करें, उसके लिए सहयोगी है। ये कौन बताएगा? बिल्कुल ये वो बताएगा ना जो इस यात्रा में है। बिल्कुल और ये समझ विकसित नहीं होने के कारण तब ये वाली घटना होंगी, वो केवल बिल्कुल। एक सेटिस्फेक्शन और या एक शारीरिक अपना मिलान उसके लिए इसका लाइसेंस स्वरूप मान लेते हैं, तो वो यही करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ मैं दर्शकों को भी थोड़ा सा ना क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी बन नहीं रही, अब यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी चीज थी कि रिस्पेक्ट करती है, हम्म, तो इससे ऊपर का कोई मापदंड हो ही नहीं सकता एक रिलेशन को बनाए रखने के लिए। हम्म, लेकिन अगर कोई किसी और वजह से, तो हम डाइवोर्सेस को गलत नहीं कहते ना, मैं कहता हूं, क्योंकि अगर आपकी नहीं डोरी सिस्टम है जो जिसके खिलाफ लड़कियों को जाना चाहिए, या डोमेस्टिक वायलेंस है, तो इन चीजों से आप डाइवोर्स ले सकते हो। उसके बाद किसी के साथ अगर आप इन्वॉल्व है वो गलत नहीं है। लेकिन आप एक रिश्ते में रहते हुए अपनी बीवी से कह रहे हैं कि मुझे रिस्पेक्ट वगैरह सब मिलती है, मेरे घर पे बच्चों को अच्छे से देखती है, मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन वो फन लविंग नहीं है और वो बिस्तर पे अच्छी नहीं है, इतनी बड़ी बात कहना। और उसके बाद अगर एक औरत उससे से बात भी कर रही है सुनने के बाद भी सामने वाली, तो उसका करेक्टर भी अच्छा नहीं है। क्योंकि एक इंसान किसी औरत ये समझने वाली बात है, अपनी बीवी के बारे में इतनी बड़ी बात कहना, मतलब ये सामने वाला करेक्टर का लड़का तो है नहीं, और उसके बाद भी आप उस पर बात भी कर रहे हैं कि अच्छा देखो मुझसे प्यार करता है। मेरे ख्याल से ये केसेस जो हैं ये एक्सट्रीम है। मतलब इसके बाद अब जाते थे महाराज जी, आजकल की जनरेशन जब भी डिप्रेशन एंजाइटी में फंसे, तो उनको क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए उनसे निकलने के लिए? डिप्रेशन और एंजाइटी ये हमारे संबंधों से हमारी अपेक्षा का ही एक परिणाम है। जब हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है तो हम उसके डाउनफॉल में चले जाते हैं। इसलिए यदि आप निरंतर खुश रहना चाहते हैं या उससे तुरंत निकलना है आपको, तो महत्वपूर्ण है आप अपनी ओर लौट आइए। अपने आप से प्रेम करिए आप ढंग से, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा आनंदित या प्रेम से ओतप्रोत कोई कर सकता है तो आप खुद हैं। कोई भी व्यक्ति इतना सा दुख या इतना सा सुख दूसरे को दे ही नहीं सकता। हमारे पास जो लौट कर आ रहा है वो हमारा ही एक रिएक्शन है एक्शन का। तो महत्वपूर्ण है उस एक्शन पर आप विचार करिए कि हमें ये जो मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है, उसके मूल में पहुंचकर उसको जड़ से खत्म करिए। और ये होगा तभी जब आप स्वयं से मिलने की दिशा में आगे बढ़ चलेंगे। तो ठीक से कैरेक्टर को समझने की आवश्यकता है कि हम लोग प्ले ही कर रहे हैं। जब मैंने ये डिकोड किया कि हम सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिस दिन आप ये समझ जाते हैं तो आप बताइए कि पिक्चर आप देख रहे हो किसी को गोली लग रही है, अब आपको कोई मिल जाए मॉल में वही हीरो, आप कहोगे बड़े कष्ट के साथ ये पूछना पड़ रहा है आपको गोली लगी थी तो आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा। तो कहेंगे नहीं नहीं भाई, कैरेक्टर प्ले कर रहा था मैं, उस समय मैं भाई बना था किसी का, तो उस चक्कर मैंने गोली खाई थी। तो आप भी ये ठीक से ये जान लीजिए कि आप भी कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं, बस आप भूल गए इसलिए गोली का असर आपको लग रहा है। आपको याद आ जाए कि आप रियल में कौन हैं, आप तक गोली पहुंच नहीं सकती। आपको किसी का सुख नहीं प्रभावित कर सकता है, ना किसी का दुख प्रभावित कर सकता है। आप प्रभावित हो रहे हैं तो केवल अपने कारण से हो रहे हैं।
जब अपने कारण से आप डिप्रेशन में हैं तो आप ही उस डिप्रेशन से स्वयं को निकाल भी सकते हैं, दूसरा नहीं। बिल्कुल। तो आप अपनी अपेक्षाओं का तार तोड़िए, काटिए तुरंत और अपनी ओर लौटिए। और उसके लिए जो जो आश्रय आपको सहयोगी तत्व आसपास दिखते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो अच्छी किताबें हों, चाहे लोगों को सुनना हो, जो चीजें आपको आप तक पहुंचाने के लिए सहयोगी हैं, उनका आश्रय लीजिए और अपनी ओर यात्रा तय जी, और धन्यवाद करिए। अतुल जी। और जाता तो ये कहूँगा कि इस उम्र में ना, जहाँ, क्योंकि अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो आप भी जेनजी में ही है हम जो जनरेशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई जेनजी का मतलब यही है कि हाँ आप सिर्फ बाहर घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वही जेनजी नहीं है। एक वो जनरेशन भी है जो इसी उम्र में स्पिरिचुअली लोगों को ज्ञान भी बांट रही है और लोगों की हेल्प भी कर रही है। जाता तो एक चीज और कहूंगा कि सनातन की हम बात कर रहे थे शुरू से। हमारे सनातन में ना खुद भगवान उतरे, गॉड उतरे, और उन्होंने ये सिखाया कि ये जीवन कैसे जिया जाता है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में। और उन्होंने हमें ना अलग अलग युग में कैसे जिया जाए वो चीज हमें सिखाई। बाकी हर धर्म में मैसेंजर भेजा, और हमारे लिए खुद भगवान उतरे, अपना कोई मैसेंजर नहीं भेजा, वो खुद उतरे और बताया कि ऐसे जीना चाहिए। तो सनातन पे गर्व करो, उसकी शिक्षाओं को लेकर आज के युग में कैसे जीना चाहिए, पिछले युग में नहीं जाना है, इसी युग में उन शिक्षाओं को लेकर। और जो हमारे पास एडवांस चीजें हैं, महाराज जी से बात भी हो रही थी तो कह रहे थे आजकल एआई का जमाना है, अब तो मशीनों का जमाना भी नहीं रहा। तो उन चीजों को ग्रहण करके, लेकिन अपने संस्कार पुराने रख के आपको आगे कैसे बढ़ना है उस पर ध्यान रखिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे महाराज जी ने आखिर में कहा कि निकलना तो खुद ही है, और ये बात फैक्ट भी है। आप कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, अगर आप माइंड में पुरानी ही बातें लेके बैठे रहोगे और ये डिसाइड कर लोगे नहीं मुझे उससे निकलना, नहीं तो कोई भी लेक्चर दे रहा हो आपके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता। लास्ट में डिसाइड तो आपको ही करना है कि आपको उन चीजों से आगे कैसे बढ़ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद अतुल जी, आप चैनल पर आए और लोगों की निश्चित हेल्प तौर पर की, और दोबारा आपसे जरूर बिल्कुल मुलाकात मिलेंगे। होगी। ये तो अभी चटनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल अभी तो पूरा व्यंजन बाकी है। बिल्कुल। और बहुत कुछ एक सीरीज लेके आएंगे हम, अलग अलग टॉपिक्स पे, लोगों के अलग अलग जो जिस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उन पे हम बात करेंगे। बिल्कुल, उन्हीं को रिलेट करना बहुत महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल। मैसेंजर की जो बात आपने कही कि राम हमारे सनातन के लिए आए, कृष्ण आए। मैंने अभी आपसे जब मैं किसी एक रूपक दे रहा था कि डायरेक्टर ने ही सब कुछ, बिल्कुल सारे कैरेक्टर बनाए हैं, और वो उस डायरेक्टर पहले आता है एक्टर को बताने कि तुम्हें कैसे एक्टिंग करनी है। वो खुद आए। तो उन्होंने जब सबकी स्क्रिप्टिंग बनाई, स्क्रिप्टिंग मतलब आपके धर्म, बिल्कुल, पिता का जो धर्म है वही उसका स्क्रिप्ट है ना, बिल्कुल पुत्र का जो धर्म है वही स्क्रिप्ट है। वो डायरेक्टर आता है हमारा, जिसने ये पूरी बढ़िया से बैठ कर देख रहा है कि कौन कितना अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो उन्होंने आकर के राम के रूप में उस कैरेक्टर को प्ले करके बताया कि आपको पुत्र कैसा बनना है, बिल्कुल, आपको पिता कैसा बनना है, आपको पति कैसा बनना है, आपको मित्र कैसा बनना है, आपको भाई कैसा बनना है। और अब उस डायरेक्टर ने जैसा प्ले किया ठीक वैसे आप करिए, बिल्कुल, तो आप बहुत अच्छे एक्टर माने जाएंगे। बिल्कुल। और जब आप अच्छे में एक्टर हो जाएंगे तो वो फिर डायरेक्टर आपको अवार्ड भी देगा फिर पूछेगा बहुत अच्छी एक्टिंग तुमने की है, आप क्या चाहते हो, पूरी इस लीला से मुक्त करें, या तब आप कहोगे नहीं 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 मजा आ रहा है, अभी फिर से मुझे एक्टिंग करनी है। तब वो जब फिर से, क्योंकि वो जान गए हैं कि वो कौन है, तब वो सूरदास बनकर आते हैं। तब वो रैदास, मीरा, ये वो जीव हैं जिनको मुक्त जीव कहा जाता है। बुद्ध, कबीर को मुक्त जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूल तत्व को जानते हैं कि ये एक्टिंग करने आए हैं, इसलिए इनके सारे चरित्र बड़े एकदम साफ साफ सुथरे होते हैं, जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं। और वो हमारे आपके लिए ही आते हैं, ये बताने के लिए तुम एक्टिंग में इतने मसरूफ मत हो जाओ कि तुम अपना मूल कैरेक्टर भूल जाओ। बिल्कुल। इसलिए सनातन से बाहर कुछ नहीं है। यदि हम सनातन से बाहर यदि स्वयं को समझते हैं तो इस सुंदर व्यवस्था से दूर हो जाते हैं। इसलिए चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी धर्म हो, राम सबके लिए आए। आपको भी अपने माता पिता भाई पुत्र के साथ ठीक यही व्यवहार करना है जो राम करके गए हैं। तो ये सनातन किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई सनातन से बाहर नहीं है, कोई भी नहीं। और इन सारे जो हमारे डायरेक्टर आए हैं ये केवल हमारे नहीं हैं, आपके भी हैं। और ठीक से इन डायरेक्टर को अपना स्वीकार करके इनके पद चिन्हों का अनुकरण किया जाए। बिल्कुल। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद अतुल जी। आपका भी धन्यवाद आमंत्रित करने। थैंक यू वॉरियर्स।